लवली सोल फैमिली। हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है हाईली रिक्वेस्टेड, जिसमें हम देखेंगे कि बाकी लोग, बाहरी लोग आप दोनों के रिश्ते को, आप दोनों को एज अ कपल कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं वो दोनों को जब एक साथ देखते हैं। तो आइए शुरू करेंगे अपनी प्यारी सी रीडिंग। इससे पहले मैं कहूँगी कि आप जल्दी से मेडिटेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास आया है द चैरियट, बहुत ही अच्छे। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल। अभी मैंने देखा 111 अपनी वॉच में। थैंक यू सो मच एंजल्स, रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्दी पॉप हो रहे हैं कार्ड्स, मतलब डेफिनेटली हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि बाहर के लोग आपकी जोड़ी को कैसे परसीव करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड के आने का मतलब है, लोग ये सोचते हैं कि इतनी दूरियाँ आने के बाद, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के बाद, इतना सब कुछ तहस नहस होने के बाद आप दोनों फिर भी एक साथ हैं। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना किया, बट फिर भी डटे रहे, एक दूसरे के साथ लॉयल्टी बनाए रखी, एक दूसरे का प्यार कम नहीं होने दिया। ये सारी चीज़ें लोग आप डेफिनेटली आप दोनों के बारे में सोचते हैं। द चैरियट, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है। देखिए, किसी भी बिल्डिंग की धरोहर अगर मजबूत हो तो उस बिल्डिंग को कोई भी टस से मस नहीं कर सकता। कितनी भी ट्रेमर्स आए, कितने भी अर्थक्वेक आए, उसे कोई नहीं गिरा सकता। कुछ इस तरीके से है आप दोनों का रिश्ता। आप दोनों की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। कहने का मतलब है, आप दोनों की रिश्ते की जो नींव है वो कमज़ोर नहीं है, वो बनी हुई है इमोशंस पे, वो है खड़ी प्यार पे, वो है जितनी भी आप दोनों की बातें, मेमोरीज़, बॉन्डिंग्स, केमिस्ट्री पे। तो ये सारी चीज़ें देख के ना लोग आज भी हैरान होते हैं कि कैसे इतनी मुश्किलों के बावजूद ये दोनों आज भी साथ है। तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं और आपके रिश्ते की दाद देते हैं। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इतना सब कुछ हो गया, इतनी ज़्यादा मुश्किलें आई। एक तो आप दोनों आपस में बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ऐसा लगता है यिन एंड यांग एक दूसरे के लिए बने हुए, आपस में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल एंड मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पे कार्ड आया है चैरियट। आप दोनों का रिश्ता कुछ इस तरीके से है कि हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या खिचपिच होने के बाद भी आप दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि अगर हम मूव नहीं लेंगे, अगर हम दोनों खुद, जो लोग, 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इसका चार्ज नहीं लेंगे, अगर इस रिलेशनशिप को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपस में वर्क नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा। क्योंकि आप दोनों ही इसमें शामिल हैं। जो भी करना है इक्वल काम है, आपका आधा उनका आधा। तो लोग ये भी जानते हैं कि आप दोनों ने एक साथ आने के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया, और आप दोनों ना, ऐसा लगता है कि रब ने बना दी जोड़ी। ये जो जोड़ी है ऊपर से बनाई गई है, हमारा तो सिर्फ काम है, छोटा सा रोल होता है, क्योंकि जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आप दोनों ने जब एक दूसरे का साथ निभाया तो मैंने ये भी देखा कि आप दोनों ने फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो किया है। फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। और आप दोनों ने, मैंने देखा कि
काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प की है एक दूसरे के कैरियर में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड हमें एडवाइस देता है कि मैं मानती हूँ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन आपको खुद पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस रह जाएगी, तो जितना भी फ़न है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल मत खोइए। अब कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और पूछते हैं यूनिवर्स से कि आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या हैं। Indecision, I use my intuition in all aspects of life. ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है आपकी बिगेस्ट सुपर पावर है। जो भी आपका मन कहे, आपकी गट फीलिंग कहे, वो सुनिए, क्योंकि वो यूनिवर्स ही हैं जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी फीलिंग्स के थ्रू। जजमेंट, I understand that everyone has their own unique path and challenges. कभी भी आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हम सबकी लाइफ अलग है, हम सबकी दिक्कतें, चैलेंजेस, सक्सेस, स्ट्रेंथ, वीकनेस अलग है। तो हमेशा अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए, अपने पाथ को फॉलो कीजिए, खुद पे बिलीव रखिए। और जजमेंट कार्ड का मतलब ये भी है कि अगर लोग आपके बारे में कहते हैं, लोगों का काम है कहना, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन वही लोग, जब आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें तो पता था एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन वही लोग आपको सेपरेट करने की भी कोशिश करते हैं जब आपका ख़राब टाइम चल रहा होता है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। देखिए, आप धीरे धीरे ये चीज़ सीख रहे हैं कि किसी चीज़ की टेंशन लेने से या उसे ज़्यादा ओवरथिंक करने से सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती। इनफैक्ट लोग ये भी बोलते हैं आपके बारे में कि कैसे आपके जो पार्टनर हैं, गलती उनकी तरफ से हुई थी, बट उन्होंने कभी भी आप दोनों के रिश्ते पे गिव अप नहीं किया। उन्होंने हमेशा सोचा कि कितने भी चैलेंजेस आ जाए, वो सारे चैलेंजेस, मुश्किल हर्डल्स ओवरकम करके आप तक पहुंचा जाए और आपको अपना बनाया जाए, ताकि आप दोनों एक सुंदर से फ्यूचर की ओर बढ़ सके। लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि कैसे इतनी मुश्किलों के बावजूद आप दोनों ने कभी भी हार नहीं मानी, आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब साफ है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि आप दोनों को एक होना है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Wow, 10th card, that is change. Okay, nothingness. Flowering. फाइटिंग। देखिए, अब इससे हमें बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है। देखिए, हमें करना ये है कि कभी भी पहले से चीज़ों को सोच के नहीं रखना है, या फिर रिजिडिटी नहीं डालनी है कि फिर ये होगा तो तभी होगा, अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखिए, सिर्फ एक चेंज की देरी है और नथिंगनेस जो है चेंज हो सकता है फ्लावरिंग में। बस एक वो मोमेंट, बस एक वो सेकंड जहाँ पे आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे और वहीं से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होकर फ्लावरिंग फेज़ में आ जाएगी। आपकी लाइफ ब्लूम करने लगेगी। आपकी लव लाइफ हो, कैरियर हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो। अगर आपको इस पर डिटेल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ विजिट माय सेकंड चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे पता चलेगा आपको अपने पार्टनर, लव लाइफ, फर्स्ट नाइट और जितने भी पिका कार्ड्स हैं जो अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं, और आने वाले बहुत सारी एक्साइटिंग पिका कार्ड रीडिंग्स। तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, आप दोनों का जो फाइटिंग नेचर है, एक दूसरे के लिए लड़ते रहना, एक दूसरे के लिए कभी भी गिव अप नहीं करना, ये भी एक बहुत ज़्यादा स्पेशल बात है आप दोनों की जोड़ी के बारे में, जिसकी हर कोई दाद देता है। हर कोई ये सोचता है कि आप दोनों कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी, फिज़िकली ना होते हुए, मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे,
टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि जुदा होकर भी ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरीके से सेपरेटेड हैं। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो के भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। ये सॉन्ग आप सुना होगा या फिर आप कभी कभी इस सॉन्ग को सुन लेते होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही है आप दोनों का प्यारा सा रिश्ता। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा के ज़रूर जाइएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए सेकंड चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू फ्रेश सी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।